हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक ब्लॉग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू बीएड एडमिशन प्रोसेस 2020 एंड 22 के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया है, फाइनली उसका रिज़ल्ट कुछ ही टाइम बाद आ जाएगा। आपको बस थोड़ा वेट करना है। बट रिज़ल्ट आने के बाद क्या होगा? अगर आप रिज़ल्ट में पास हो जाते हैं, मीन्स जो भी पासिंग क्राइटेरिया है, जो मार्क्स क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का आपको लिंक मिलेगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उससे आपको पता चलेगा कि कैटेगरी वाइज किस तरह से मार्क्स को डिवाइड किया गया है पासिंग के लिए। सो फाइनली आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड काउंसलिंग के बारे में। अब काउंसलिंग क्या होती है इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको काउंसलिंग एंड काउंसलिंग के टाइम पर क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगी। सो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपका 11 अप्रैल को एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। उसका रिज़ल्ट आपका अप्रैल के लास्ट वीक में, मीन्स इसी वीक में आ जाएगा या फिर मई के फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा। सो ये कन्फर्म है, इसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते। बट यहाँ अगर हम रिज़र्वेशन की बात करें, अब रिज़र्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कास्ट वाइज यहाँ स्टूडेंट्स बटे हुए हैं, मीन्स एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल। सो इसी तरह से जो स्टूडेंट हैं तो उन्हें रिज़र्वेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो मैं आपको बता दूं बीएड में रिज़र्वेशन की जो सुविधा है वो उपलब्ध है। अगर आपके पास आपके रिज़र्वेशन का कोई भी प्रूफ है तो आपको मार्क्स में रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। अब इसके बारे में क्या बताया गया है आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको पढ़ के बता देती हूँ। There are some reservation criteria for the reserved category candidates, such as scheduled caste SC, scheduled tribes ST, and other backward class non-creamy layer as per prescribed rule and regulations. So सभी को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रिजर्वेशन किया जाएगा। And Kashmiri immigrants, war widows, and physically challenged candidates will also eligible for admission and will get relaxation under reservation criteria. So कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं एंड वार विडोज एंड फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी इग्नू बीएड में रिजर्वेशन अवेलेबल है। Candidates have to produce valid documents in support of the claim under reservation criteria. आप अगर ये बोल रहे हैं कि आपको रिजर्वेशन चाहिए तो इसके लिए आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, मीन्स आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसका आपको रिजर्वेशन चाहिए। इफ़ समवन ऑन द बेसिक फेक सर्टिफिकेट्स अपीयर्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट और टुक एडमिशन, the authority may take legal action against such candidates if found guilty of misconduct. अगर आप कुछ गलत सर्टिफिकेट मीन्स फेक सर्टिफिकेट या कुछ फेक प्रूफ दिखाते हैं एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर भी हो चुके हैं एंड आपका एडमिशन हो गया है, बट बाद में उस फेक सर्टिफिकेट का पता चल गया तो आपके खिलाफ लीगली एक्शन लिया जाएगा। तो इसीलिए फेक बिल्कुल भी ना हो, आपके पास आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट रियल हो तभी आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज नो। देन आगे हम काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स नीड टू अपीयर इन काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन इन बीएड कोर्स। सो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का मतलब क्या है? आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है इसे आप अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हैं तो आप सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में जाने जाएंगे। एंड उसके बाद आपको काउंसलिंग में जाना होगा। काउंसलिंग क्या है मैं आपको बता दूं, जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आपके मार्क्स के साथ आपको एक इंस्टीट्यूट यानी कि एक कॉलेज अलॉट किया जाएगा, कॉलेज का नाम होगा। सो उस कॉलेज की टाइमिंग सब चीज़ आपको दी गई होगी उसी रिज़ल्ट में। आपको एक मीन्स
जो भी अलॉट किया जाएगा तो वहाँ पर आपको उसी टाइम पर उस काउंसलिंग में जाना है। उस काउंसलिंग में क्या होगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए थे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, उन सभी को लेकर जाना है। कुछ भी फ़ोटोकॉपी नहीं होना चाहिए, सभी रियल हों आपके पास। एंड उन सभी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। इसी वेरिफिकेशन को काउंसलिंग कहा गया है। सो आई होप कि अब आपको काउंसलिंग क्या है, किस तरह से होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड क्या लिखा है इसके बारे में वो भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। In this regard, the university will send information or a call letter to appear before the counseling committee. एक कॉल लेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा काउंसलिंग कमेटी के थ्रू। And the authority will check the original document of the candidates and accordingly will take the final call on admission. आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की वेरिफिकेशन होगी एंड आपको फाइनल कॉल लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके द्वारा आपका एडमिशन कंफर्म होगा। कैंडिडेट्स हैव टू कैरी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग काउंसलिंग। सभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, कुछ भी आपकी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी वहाँ पर। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हाई स्कूल मार्कशीट, यानी कि 10th क्लास की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल एंड वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स के लिए। एंड ओरिजिनल एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, जो भी आपका एडमिट कार्ड इशू हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, इसलिए आपने डाउनलोड किया होगा या आपने पहले भी ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड था उसे निकलवा दिया होगा। एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसकी डिग्री होनी चाहिए एंड मार्कशीट, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसकी डिग्री एंड मार्कशीट होना ज़रूरी है। एंड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम कंप्लीट थ्रू फेस टू फेस मोड, जो भी आपने NCTE प्रोग्राम किया है फेस टू फेस मोड में तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC का तो वो भी होना ज़रूरी है। एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड सेकेंडरी स्कूल, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने कहीं पर प्रैक्टिकली वर्क किया है, कहीं इंटर्नशिप की है, मीन्स टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम आपने कहीं पर भी टीचिंग की है तो उसकी आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड सर्टिफिकेट टू ऑफर फैसिलिटीज़ फॉर BEd प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम 4 वीक इन BEd फर्स्ट ईयर एंड 16 वीक इन BEd सेकेंडरी ईयर फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल गिवन फॉर्मेट द इंफॉर्मेशन बुकलेट। सो आपको एक बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी। सो उसमें जो भी मीन्स आपको प्रैक्टिकल वर्क कुछ दिया जाएगा, सो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ सर्टिफिकेट्स तैयार कराने होंगे। तो ये सब प्रूफ आई होप कि आप सभी के पास होंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास ये प्रूफ्स नहीं होंगे। अगर हम इग्नू BEd 2021 एंड 22 की वैलिडिटी देखें कि इस एडमिशन की वैलिडिटी कब तक है, तो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको बता देती हूँ पढ़कर एक बार। द कैंडिडेट्स विल गेट एन ऑफर टू जॉइन इग्नू BEd कोर्स ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। There will be a certain date to join the course. The candidate must report to the concerned authority for admission before the due date. Admission will be completed purely on the basis of the candidate's written exam score, document verification, and seat availability. If any candidate fails to report to the college within the specific time and date, his/her candidature will be cancelled even after qualifying the exam. The competent authority has all the right to take a decision on admission on the applicants. यहाँ हमें बताया गया है कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, काउंसलिंग की डेट आपकी आ गई है, बट ड्यू टू सम रीज़न्स आप काउंसलिंग के लिए नहीं जा पाते हैं, आप काउंसलिंग का टाइम निकल जाता है,
तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, सेकंड चांस आपको नहीं दिया जाएगा, भले ही आप एग्ज़ाम में पास हो गए हों। सो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। काउंसलिंग डेट, काउंसलिंग टाइम, काउंसलिंग इंस्टीट्यूट, सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार करके रखना है, क्योंकि रिज़ल्ट आते ही सिर्फ 1 या 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। सो आई होप कि आप अभी से अपने सभी प्रूफ्स को तैयार करके रखेंगे, जिससे आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही हो, सभी चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही हो। सो इसी तरह से अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए इस वीडियो को उन तक शेयर ज़रूर करें, जिससे उनकी भी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएं। एंड जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। सो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।